क्या महाराज जी भगवान, और इसका क्या प्रमाण है? अब ये प्रमाण मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन हाँ हल्का फुल्का एक प्रमाण तो मेरे पास में है। वो ये है कि पूरे विश्व में एक नदी ऐसी है, गंगा नदी, जिसका पानी इतना शुद्ध है कि आप उसको बॉटल में रख लीजिए कितने भी दिन, वो खराब नहीं होता, क्योंकि वो भगवान का चरणोदक है। और श्री महाराज जी का हम लोग चरणाभिषेक करते हैं, उनके उस जल को भी हम सालों रखते हैं, सालों, उसी बॉटल में, और कभी खराब नहीं होता। बल्कि आप जब भी उस उनके चरणामृत का पान करेंगे तो सदा ऐसा लगता है बिल्कुल ये फ्रेश है। तो ये गुण भगवान के चरणोदक में ही है। और क्योंकि ये गुण श्री महाराज जी के चरणामृत में भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो साक्षात भगवान ही थे। एक बात। दूसरी बात ये कि अनादिकाल से अब तक जिनका विषय में हम सुनते हैं, बहुत से संत हुए, जगत गुरु हुए, रसिक संत हुए, जो लोग अवतार भी थे। ये जितने चारों जगत गुरु थे, मैंने कई बार बताया, वो सब अवतार थे ना, भगवान के या भगवान के पावर्स के, विभूतियों के अवतार थे वो लोग। लेकिन किसी में भी सारे शास्त्र वेदों का पूर्ण ज्ञान नहीं था। सब ने एक एक ज्ञान के एक एक पार्ट या भक्ति के एक एक पार्ट को ही समझा, पालन किया, उसी का प्रचार किया। श्री महाराज जी ही एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने भक्ति के हर भाव को, रसिकों के हर भाव को, जगत गुरुओं की हर फिलॉसफी को, वेदों की हर फिलॉसफी को, शास्त्रों की हर फिलॉसफी को पूर्णतया प्रकाशित भी किया, उसका समन्वय करके, और ये सिद्ध भी किया कि सारे ग्रंथ केवल एक और इशारा कर रहे हैं, सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, कि केवल 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 श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी है। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। ये समन्वय उन्होंने किया। इतनी अथाह नॉलेज सारे शास्त्रों का। देखो, हमारे 6 शास्त्र हैं, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, सांख्य। इस सब के अलग अलग ऋषि हैं जिन्होंने उसको प्रकट किया। इस सब को अपने अपने शास्त्र का ज्ञान था, पूरा अथाह ज्ञान था अपने अपने शास्त्रों का। बस महाराज जी को 6 शास्त्रों का ज्ञान, 6 शास्त्रों का उन्होंने प्रकाशन किया भरपूर, बहुत सरल शब्दों में, और सबको सिद्ध किया कि सब एक और इशारा कर रहे हैं, भक्ति। इतना ज्ञान, ये बात तो काशी विद्वत परिषद के विद्वानों ने इस बात को मान लिया है कि इतना ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण के अलावा और किसी में हो नहीं सकता, इतना बड़ा ज्ञान। और फिर उनके अंदर जो बाकी जो उन्होंने संपर्क किया है महाराज जी का, वो जानते हैं। उनके संपर्क से ही पता चल जाता था, जिसे प्रेम तो उनके रोम रोम से झरता था। भगवान प्रेम स्वरूप ही तो होते हैं। उनको देख के चाहे कोई भी हो, उनके अंदर प्रेम उमड़ने लगता है। ये बात महाराज जी में थी। चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी आता था, पहली बार आता था, और उनको देख के उसके आंखों में आंसू झरझर बहने लगते थे। वो खुद कहता था, मुझे पता नहीं कि मेरे आंसू क्यों बह रहे हैं, लेकिन उनको देख के एकदम आंसू बहने लगते हैं, मन में बहुत आनंद छा जाता है। ये गुण केवल भगवान के ही होते हैं। किसी मनुष्य को देखकर ऐसा किसी का नहीं होता कि सब जो भी देख रहा है उनके आंसू आने लग गया और प्रेम उमड़ने लग गया। ऐसा किसी मनुष्य के साथ कभी नहीं होता।
ये तमाम बातें हैं, इतना डिटेल करने का तो इस समय नहीं है। इन बातों से ये सिद्ध होता है कि वो स्वयं साक्षात भगवान ही थे।